नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने सरकार के द्वारा जो अभी बीएड कोर्स के लिए योजना चलाया जा रहा है उसके विषय में बात करने जा रहा हूं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि इसमें मैं आपको ये पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप जो भी जानकारी है वो सब मैं आपको प्रदान करूंगा। वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। मतलब कि इसमें फॉर्म कैसे एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करना है और आपका अप्लाई करने के बाद वो आपका जो सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्या आप एलिजिबल हुए कि नहीं हुए, वो सारी प्रक्रिया मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो अगर अच्छा लग जाए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं कि अभी जो है बिहार सरकार बीएड कोर्स के लिए एक योजना चलाया है जो कि 2025 में इस योजना को चालू किया गया है। इस योजना का नाम है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट योजना। ठीक है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2025 के नाम से यह योजना चल रही है और इस योजना के तहत कोई भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकता है। तो इसका लाभ लेने का क्या क्राइटेरिया है, कौन से व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है, तो इसके लिए आपको ये जानना है कि वैसे सारे विद्यार्थी जो इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर लिया है और वो एक मान्यता प्राप्त इस बोर्ड से उसका वो डिग्री होना चाहिए, इंटर की डिग्री होनी चाहिए, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसकी उम्र की जो सीमा है, आयु सीमा है 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में, अर्थात मिनिमम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम अधिक से अधिक 25 वर्ष होनी चाहिए। 18 से 25 तक के व्यक्ति ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत होता क्या है कि सरकार आपको बीएड कोर्स करने के लिए 4 लाख रुपये का एक वित्तीय सहायता देता है जो कि एक लोन के रूप में आपको मिलता है। अर्थात पढ़ने के लिए जो पैसे की समस्या आती है, बहुत सारे विद्यार्थी के साथ ये समस्या उत्पन्न होती है कि पैसा की वजह से वो आगे की पढ़ाई पढ़ नहीं सकते हैं। तो सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक शिक्षकों की बहाली के लिए, अधिक से अधिक शिक्षक बनाने के लिए ये योजना सरकार ने चलाया है कि माने कि जो व्यक्ति अगर वो बीएड कोर्स करना चाहे, बीएड के बाद तो स्वाभाविक है आप टीचर बनेंगे, तो एक योग्य टीचर की ज़रूरत जो है सरकार के पास, तो इसके लिए उन्होंने इस योजना को चलाया है। तो कोई भी इंटरमीडिएट पास विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये जो आपको वित्तीय सहायता मिलता है 4 लाख रुपये का, ये बहुत ही कम ब्याज दर पर मिलता है, जिसका कि ब्याज दर 4% होता है। और वो आपको कैसे मिलता है, इसकी प्रक्रिया ये है कि आप जैसे इंटरमीडिएट पास करते हैं, अगर आपका उम्र 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में है, तो आप किसी भी बीएड कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के लिए पात्रता की क्या माने क्राइटेरिया है कि मतलब कौन से व्यक्ति, मतलब उसके पास क्या क्या होना चाहिए, कौन से व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है। तो इसके लिए जो भी व्यक्ति बिहार के अस्थायी निवासी हैं वो योग्य हैं, साथ ही साथ वो किसी माने कि बीएड कॉलेज में उसका एडमिशन होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताता हूँ। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स है, पहला है कि आपको पैन कार्ड लगेगा, उसके बाद आपको बीएड क्लास में, बीएड कोर्स में जो आपने एडमिशन लिया है उसका रसीद लगेगा। उसके बाद कोई आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस वो चाहिए, आवास प्रमाण पत्र चाहिए, माता पिता का आय प्रमाण पत्र चाहिए, आपका बैंक अकाउंट चाहिए, माता पिता का बैंक अकाउंट चाहिए, और साथ में गारंटर जो है, कोई एक गारंटर होना चाहिए। तो इन माता पिता और गारंटर का 2 पासपोर्ट साइज फोटो, 2-2 ठो सारे लोगों का लगता है। तो ये सारे चीज़ आप अपने पास अवेलेबल करा लें। उसके बाद इसमें जो है ना आय प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत होगी। गार्जियन जो आपके अभिभावक है, माता पिता, उनके आय प्रमाण पत्र भी लगेंगे। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अवेलेबल करा करके आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अप्लाई प्रक्रिया जारी है। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुका है। आप इसमें इसका फ़ायदा ले सकते हैं। सवाल है कि
इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने की जो प्रक्रिया मैं बताता हूँ, इसमें क्या है ना कि आप इसका जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जा कर के वहाँ जैसे ही उस वेबसाइट पर जाएंगे, जैसे लॉगिन करेंगे तो वहाँ आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है तो एक फॉर्म खुलेगा, तो उसमें आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अदरवाइज जो भी ज़रूरत का मीन्स जो भी जानकारी मांगा जा रहा है वो आप देंगे तो आपको वहाँ से एक आईडी और पासवर्ड आपको उपलब्ध हो जाएगा। फिर इस आईडी पासवर्ड को लेकर के पुनः फिर आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ जो है ना आईडी और पासवर्ड, अर्थात जो आईडी पासवर्ड आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में मिलेगा वो मांगा जाएगा। आईडी और पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। जैसे आप लॉगिन होंगे तो एक पेज खुलेगा जहाँ आएगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। तो जैसे अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो बाकी का जो फॉर्म खुलेगा उसमें जो भी जानकारी मांगा जाएगा वो आपको डालना है। वो जानकारी डाल करके पुनः आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा तो उसका स्कैन करके वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जब पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो लास्ट में फाइनल सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद उसका जो प्रिंट आउट है पावती रसीद के रूप में आप उसको रख लें। फिर जा कर के मीन्स अगर आप इसकी हमने अप्लाई कर देने के बाद जो एक सबसे बड़ी ज़रूरी की चीज़ है कि आपका फॉर्म जो सबमिट हुआ वो मतलब कि सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, सरकार आपको इसके लिए जो सहायता राशि है वो देंगे कि नहीं देंगे, सरकार वो सहायता राशि देगी कि नहीं देगी, क्या उसके लिए आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, इसकी जानकारी के लिए आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस जांच कर सकते हैं। तो स्टेटस जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए भी पुनः वही करना है। आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जा करके लॉगिन करना वही आईडी और पासवर्ड से। जैसे आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो वहाँ आपको एक आएगा ऑप्शन एप्लीकेशन स्टेटस। तो जैसे आप एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आवेदन संख्या, आपने जो आवेदन फॉर्म भरा था उसका जो आवेदन संख्या है वो भरना पड़ेगा। उसको भरने के बाद जैसे आप मीन्स क्लिक करेंगे तो वहाँ आपके फॉर्म का क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है, सेलेक्ट हुआ अथवा नहीं हुआ या पेंडिंग में है या सेलेक्ट होने की स्थिति में है, वो सारी जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने एप्लीकेशन को भर सकते हैं, उसके स्टेटस को जांच कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत आप भी अपने बीएड करने के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी प्रक्रिया है। आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर बाय द वे किसी प्रकार का कोई कमी रह गया, कुछ जानकारी की ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं पुनः आपके कमेंट का जवाब दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।